स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरो नति परं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपति। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरंक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 16 कारण भावनाओं में शक्ति त्याग भावना, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने यह समझा त्याग आखिर कौन कर सकता है, क्योंकि त्याग का अर्थ है छोड़ना। छोड़ता व्यक्ति तब है जब वो उस मूल कारण को समझ लेता है कि मेरा ही मोह है जो वस्तु को मुझसे छूटने नहीं देता है। हर व्यक्ति जानता है कि हम जितना अधिक संग्रह करते चले जाएंगे उतना ही हम नीचे की ओर जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। उस बल के कारण हर वस्तु जो है नीचे की ओर आती है, लेकिन हर वस्तु नीचे की ओर नहीं आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स रहते हुए भी इसी अर्थ में कुछ ऐसी वस्तु भी हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं। क्या ऊपर की ओर जाती है? कभी आपने आँख के फूल को देखा होगा। छोटा सा फूल होता है, स्टार जैसा, बहुत सॉफ्ट होता है, सफ़ेद सा होता है, वो ऊपर उड़ता रहता है। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स उसके लिए अप्लाई नहीं होता? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स होना अलग बात है। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे वही आता है जो भारी होता है। उसके रहते हुए भी वो आग का फूल ऊपर जाता है सिर्फ इसलिए कि वो बहुत हल्का होता है। तो सीधा सा प्रिंसिपल है, जो जितना भारी होता है वह उतना ही नीचे की ओर जाता है। आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, भरी पालड़े नीचे जाती, खाली पालड़ी ऊपर की ओर। ना, तराजू का जो तराजू होता है, उसमें जिसमें वजन होता है वो नीचे की ओर होता है, और जो हल्का होता है, कम वजन होता है, तो वो ऊपर की ओर उठने लगता है। अभी आप बहुत वजनदार हैं, है ना? सभी लोग बहुत वजनदार हैं। कितने वजनदार? बहुत भारी हैं। भले ही शरीर का वेट कम हो, शरीर का वेट कम होते हुए भी ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। 1 mm अपने आप को ऊपर उठाना है, कोई उठा सकता है? 1 मिलीमीटर, ज्यादा नहीं कह रहे। विदाउट एनी सपोर्ट
जहाँ आप बैठे हो ऐसा आसन लगाओ, उस पद्मासन सहित आपकी बॉडी थोड़ी सी अधर में आ जाए। आ सकती है? आ सकती है। आ सकती है, इस कारण नहीं आ रही है। आसक्ति, अटैचमेंट। आसक्ति बहुत है, इस कारण वो चिपकी हुई है, ऊपर उठ नहीं पा रही है। और जैसे ही आसक्ति घटती है, यह बॉडी ऊपर भी आ सकती है ना, ऊपर उठ सकती है ना। तो अपने वजन के कारण हर संसारी व्यक्ति नीचे की ओर ही रहता है। और विशेषता देखना, हर व्यक्ति अपने आप को वजनदार बनाने के लिए ही तुला हुआ है। वो हल्का बनाने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। और जब और अधिक वजन बढ़ता चला जाता है तो कहाँ जाता है व्यक्ति? और नीचे जाएगा। बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत परिग्रह का बोझ यदि लाद लेगा तो कहाँ जाएगा? सीधा सा सिद्धांत है, नीचे नीचे की पृथ्वी की ओर वह जाता चला जाएगा। ऊपर कौन उठता है? वैसे आप सभी ऊपर उठना चाहते हो, चाहते हो, लेकिन दोनों विरोधी बातें आप एक साथ चाहते हैं। आप ऊपर भी उठना चाहते हैं और भारी भी बने रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में भारी हैं। कोई पैसों से भारी है, कोई परिग्रह से भारी है, और कोई पद और नाम के वजन से भारी है। किसी पद पर बैठा है तो उसे छोड़ना नहीं चाहता, तो चिपक गया है। और कुछ लोग हैं जो अंदर के भावों से आसक्ति के कारण, उस मूर्छा के कारण बहुत भारी होते चले जा रहे हैं। शक्ति तस त्याग भावना क्या है? शक्ति के अनुसार त्याग करना, छोड़ देना, अपने आप को हल्का बनाने का पुरुषार्थ करना। मुख्यतः अपने मन को हल्का बनाने का पुरुषार्थ करना। हम मन से जितने हल्के होते चले जाएंगे, उतनी ही हमारी कषाय भी छूटते चले जाएगी। और मन से जितने भारी होते चले जाते हैं, भिन्न भिन्न रोग भी हमें लगते चले जाते हैं। मानसिक रोग लग जाते हैं ना, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत। ये उन्हें ही होता है जो मन से बहुत उलझे हुए रहते हैं, भारी रहते हैं। और जैसे ही हमने अपने मन को हल्का किया तो क्या उसका असर आता है? मन के हल्के होते ही हमारे विचार, हमारे भाव बड़े निर्मल होने लगते हैं और हम आनंद से भरने लगते हैं। हमारी लेशा भी शुभ होने लगती है। मन का भारीपन अशुभ लेशा का प्रतीक है, अशुभ परिणामों का प्रतीक है। मन का भारीपन उलझाव का प्रतीक है। मन का भारीपन चित्त की विक्षिप्तता का प्रतीक है। विक्षिप्तता का अर्थ होता है पागलपन। मन की विक्षिप्तता, मन का पागलपन, एक मन का ही पागलपन होता है जो हमें बाहर और भीतर दोनों से ही हल्का नहीं होने देता है। समाधि तंत्र ग्रंथ में एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है। तत्व किसे कहते हैं? अविक्षिप्तम मनस्तत्वम।
क्या कहा है? वैसे सिद्धांत में 7 तत्वों की बात आती है, जीव अजीव आश्रव बंध सम्मर्द निद्रा मोक्ष। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण आचार्य भगवान देते हैं। मूल रूप से तत्व वह कहलाता है जहां हमारा मन विक्षिप्त दशा से मुक्त हो जाता है, पागलपन से ऊपर उठ जाता है, तो अविक्षिप्त मन ही है वो तत्व कहलाता है। अविक्षिप्त मन का अर्थ है एकदम सरल होकर के रहना, मन में कोई भार लेकर के नहीं चलना, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेना। वहाँ अटैचमेंट अपने आप कम होता चला जाता है, और जहाँ आसक्ति घटते चले जाती है, फिर वस्तु छोड़ना नहीं पड़ता है, वह छूटने ही लगती है, अपने आप छूटने लगती है। छोड़ने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, किसी को निकालना है, अलग करना है। 2 पन्ने हैं चिपके हुए, अलग अलग करना है, जहाँ से वो चिपकाहट है उससे भिन्न करना है, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी। लेकिन जब एक समय व्यतीत हो जाता है, उसका ग्लूइंग पावर कम होने लगता है ना, चिपकाहट कम होने लगती है, तो अपने आप उस पुस्तक के पन्ने की बाइंडिंग जो है खुलने लगती है। तो छोड़ने में मेहनत है, कष्ट है, छूटना उसमें आसानी है। तो कैसे होता है, कैसे छूटता है? तो आचार्य भगवान ने एक बड़ा अच्छा उपाय बताया है। वो त्याग की भावना कैसे भीतर पैदा हो। हम सभी यह जानते हैं, समझते हैं कि हमें त्याग करना चाहिए। आप सबने भी यह सुना है कि त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसका रास्ता आखिर कहाँ से होकर के गुजरता है। क्या परिणति भीतर हो जाती है कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी मजबूरी के व्यक्ति स्वतः ही त्याग की ओर आने लगता है। कभी आपने सोचा है? क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जो अनायास ही सब कुछ बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई मोह नहीं होता। क्या होता है उनके भीतर आखिर? ऐसा क्या होता है? हम इसे समझ लेंगे तो त्याग भावना अपने आप आ जाएगी। गलती बस यही हो जाती है कि हम इसे नहीं समझने की कोशिश करते हैं और जोर देते रहते कि मुझे त्याग करना है, त्याग करना है। फिर वो त्याग नहीं कर पाता है। आप भी अपने घर में बच्चों से कहते हैं कि ये त्यागो, वो त्यागो, लेकिन बच्चा है कि मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं। कई गुरु प्रेरित करते हैं आपको कि ये त्याग दो, धन का त्याग करो, विषयों का त्याग करो, कषायों का त्याग करो, व्यसनों का त्याग करो। फिर भी व्यक्ति नहीं त्याग करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़ी सहजता से त्याग कर देते हैं। तो जो बड़ी सहजता से त्याग कर देते हैं अथवा छूट जाता है उनसे, तो ऐसा क्या घटित होता है भीतर कि वह छूट जाता है? आप लोगों ने भी त्यागा है, कुछ कुछ त्यागा होगा। धन का त्याग किया होगा, जब दान की बात आती है ना, तो धन का भी त्याग किया होगा, पापों का भी त्याग किया होगा। तो क्यों त्याग किया बताओ? जिन्होंने भी जीवन में कुछ त्यागा है, क्यों त्यागा? कोई कारण तो होगा। बिना कारण के ऐसा हो नहीं सकता कि आप त्याग दें। उस कारण को खोजने की कोशिश करो।
हे उपाधि का ज्ञान, थोड़ा सा कठिन है। अब आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी बड़ा अच्छा समाधान बताते हैं। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। बहुत गहरी बात आचार्य भगवान ने श्लोक में बता दी। जिन लोगों से सहज ही सब कुछ छूट जाता है, मोह नहीं पैदा होता है, नहीं जुड़ने का और न ही जुड़ने का। कल एक बात और भी रखी थी, हमने जोड़ा नहीं है, हम सिर्फ जुड़े हुए। जोड़ना तो इफेक्ट हो जाता है, जोड़ना एक कार्य है, जुड़ना एक कारण है ना। जब हम अंदर से जुड़ जाते हैं तो हम बाहर से बहुत कुछ जोड़ते चले जाते हैं। अंदर से वो मोह का भाव जुड़ता है तो व्यक्ति बहुत कुछ जोड़ता है, परिग्रह को जोड़ता है, धन संचय करता है, कपड़े, सोना, चांदी, घर, मकान, वस्तु, गाड़ी, सब कुछ जोड़ता है। तो जो बाहर हमें दिखलाई देता है वो कार्य दिखलाई देता है जुड़ने का। तो एक जोड़ना जड़ वस्तु का और दूसरा जोड़ना चेतन का, है ना। अच्छा, एक बात और बताइए, जड़ को जोड़ना ज्यादा खतरनाक है कि चेतन को जोड़ना ज्यादा खतरनाक है? या यूं कहें, जड़ से जुड़ना ज्यादा खतरनाक है कि चेतन से जुड़ना ज्यादा खतरनाक है? किससे ज्यादा खतरनाक है? वैसे है तो दोनों ही खराब, खतरनाक, फिर भी दोनों में यदि हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो कौन सा ज्यादा खतरा है? जड़ वाला? जड़ वाला नहीं, चेतन वाला ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो जड़ वस्तु होती है वहां सिर्फ वन साइड होता है। आपने जितनी भी धन संपदा जोड़ी है, जो भी जोड़ा है परिग्रह, उस साइड से कुछ नहीं होता। क्योंकि जड़ वस्तु कभी प्रसन्न नहीं होती है। आप तिजोरी में सोने का हार रख दो तो उसे प्रसन्नता होती है, वो तो अचेतन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके भीतर ज्ञान ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। तो जड़ के साथ जो भी होता है वो सिर्फ एक ही साइड से होता है। लेकिन चेतन के साथ क्या होता है? हाँ, वहां डबल साइड से गोंद काम करती है ना। दुगना इफेक्ट होता है, दुगना होता है ना। एक इधर की भी गोंद, एक उधर की भी गोंद, तो थोड़ी खतरनाक अधिक होती है और वो दिखती नहीं है। और जो दिखता नहीं है वह शत्रु ज्यादा खतरनाक है। जो शत्रु हमें सामने नजर आ जाता है उसका सामना करना तो आसान होता है, क्योंकि हमें दिख रहा है, उससे हम लड़ाई आसानी से कर सकते हैं, जूझ सकते हैं। लेकिन जो दिखता नहीं है वो खतरनाक तो होता है। भीतरी शत्रु बहुत जोर से आघात पहुंचाता है, पकड़ में भी नहीं आता। पकड़ में तो तब आएगा जब पता चलेगा, तो पता ही नहीं चलता। तो जड़ से जुड़ने की बजाय चेतन से जुड़ना थोड़ा खतरे का सौदा है। और जड़ का संग्रह भी उस चेतन के कारण ही होता है। ऐसी है ना। आपने बहुत सारा धन बैंक में एकत्रित करके रखा है, किसके लिए? जड़ के लिए। जड़ के लिए तो चाहिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, पोते के लिए, माता पिता के लिए, अपने मित्र के लिए, प्रिय के लिए, जिसके लिए भी। तो सारी की सारी जो जड़ है, जड़ की जड़ भी जड़ ही, जड़ की जड़ भी चेतन है।
जड़ मतलब अचेतन वस्तु, और जड़ मतलब रूट, मूल। जड़ की जड़, जड़ को जोड़ने की जड़ भी चेतन है। बात समझ में आ रही? अब हम जब ये समझ लेंगे कि जो जड़ है, रूट है, मूल है, कारण है, वो हमारा किसी से जुड़ना। अब वह जुड़ना कैसे टूटे, तो आचार्य भगवान यहां समाधान दे रहे हैं। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। क्या अर्थ हुआ इसका? उत्तम तत्व में जिसका मन लगने लगता है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, उत्तम तत्व में जिसका संवेदन प्रकट होने लगता है, उत्तम तत्व जिसे भाने लगता है, उत्तम तत्व में जिसकी रुचि हो जाती है, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, पंचेंद्री के विषय, धन दौलत, सारी सुख सुविधाएं सुलभता से भी प्राप्त हो रही हैं, फिर भी उसे रुचिकर नहीं लगेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि उसे कुछ और अच्छा लगने लगा है। क्या अच्छा लगने लगा है? उत्तम तत्व अच्छे लगने लगा है। उत्तम तत्व क्या होता है? उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं। एक बड़ी अजीब बात बता रहे हैं आपको। रागी व्यक्ति ही सबसे बड़ा त्यागी हो सकता है। क्या हम कह रहे हैं? रागी व्यक्ति ही सबसे बड़ा त्यागी हो सकता है। अभी तक क्या धारणा है? रागी व्यक्ति सबसे बड़ा परिग्रही होता है ना, रागी व्यक्ति सबसे अधिक जोड़ने वाला होता है। पर हम क्या कह रहे हैं? रागी व्यक्ति ही सबसे बड़ा त्यागी बनता है। जिसका राग कम होगा ना, वो बड़ा त्यागी नहीं बन पाएगा। तो त्यागी बनने के लिए हमें राग पैदा करना पड़ेगा। वैसे आपका राग है, पर अभी उतना राग नहीं है। सबका राग है, पर उतना राग नहीं है जितना होना चाहिए। यदि त्याग धर्म को समझना है, उस त्याग को हम जानना चाहते हैं, शक्ति के अनुसार त्याग भावना को हम पहचानना चाहते हैं, तो कौन ये भावना अपने भीतर पैदा कर पाएगा? जो सबसे बड़ा रागी होगा। आप लोग रागी हो ना? रागी तो है। आपको किस किस से राग है? बच्चों से राग है, शरीर से राग है, धन दौलत से राग है, अपने प्रिय से राग है, हस्बैंड से, पति से, पत्नी से, उन सब से राग है। पर यहां पर कौन से राग की बात किए जा रही है? आत्मानुरागी व्यक्ति ही सबसे बड़ा त्यागी होता है, और आत्मानुराग ही सबसे बड़ा तत्व होता है। अर्थात जो स्वयं को सबसे अधिक चाहता है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा त्यागी बन सकता है। जो स्वयं से प्रेम करता है, जो सेल्फ लव करता है, वही व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ी त्यागी बन सकता है। और जो अपने को नहीं चाहता है, वो त्यागी भी नहीं बन सकता। अभी आप लोग स्वयं को कम चाहते हो, दूसरों को अधिक चाहते हो। संसारी व्यक्ति भी रागी है, पर उसका राग आत्मा से नहीं, उसका राग उत्तम तत्व से नहीं है, उसका राग अनात्मा से है, जड़ से है, पर से है।
कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो राग करना ही हुआ है, तो ऐसा राग करो, ऐसा राग करो कि सब कुछ अपने आप छूटता चला जाए। कैसे संभव हो जाता है? एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है, समझ में आ जाएगी बात। बच्चे के हाथ में आपने एक लड्डू दिया बूंदी का, एक या दोनों हाथ में अपने बूंदी का लड्डू दे दिया। अब आप उस बच्चे से बूंदी के लड्डू को चाहते हो तो देखना बच्चा कभी नहीं देता, दे देगा? जब उसके हाथ में लड्डू आ जाएंगे बूंदी के दोनों हाथ में, उस बच्चे से कहो छोड़ दे बेटा, ज़्यादा लड्डू नहीं खाने चाहिए, दांत खराब हो जाएंगे, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, छोड़ देगा वो? छीन लेना अलग बात है, डर से दिखा करके, मार करके उस बच्चे से छीन लेना, अथवा उसका मन डाइवर्ट करके, मन बहला करके छीन लेना अलग बात है। आप भी छीन लेते हैं बच्चे से, पर मार करके, कुछ डर दिखा करके, अथवा मन बहला देते कहीं और, तो उसका मन दूसरे में लग जाता है, तो आप जल्दी से उसे उठा लेते हैं, क्योंकि उसके हाथ में लड्डू कैसे आए थे? आपने नहीं दिए थे, वो धीरे धीरे वो उस डब्बे तक पहुंच गया था जहां मिठाई रखी थी। अब आप चाहते हैं कि उसके हाथ से वो लड्डू बिना छीने कुछ ऐसा किया जाए कि वो स्वयं ही छोड़ दे, तो क्या करना होगा उसके लिए? क्या करना होगा? वो बच्चा स्वयं ही लड्डू को छोड़ दे। कैसे छोड़ते हैं बच्चे? हाँ, जब उस लड्डू से कोई अच्छी वस्तु उसे मिल जाएगी, कोई मनपसंद खिलौना उसके हाथ में आ जाएगा, तुरंत छोड़ देगा वो। फिर उसका मन उसमें लगने लगेगा। अभी तक जो लड्डू के पीछे भाग रहा था, रो रहा था, हम नया खिलौना हाथ में आते ही, नई कार हाथ में आते ही वो नई कार के पीछे भागने लगा, भूल गया लड्डू को, और तो और ध्यान भी नहीं जाता उसका उस ओर। समझ रहे हो? आपने किसे पकड़ा है अभी? कौन से लड्डू को? कौन से? बूंदी के लड्डू को? रवा के? कौन से है? किसे पकड़ करके रखा है? जिसे भी पकड़ करके रखा है, उससे अच्छी वस्तु की ओर अभी तक आपका ध्यान गया ही नहीं। तो जिस दिन उससे अच्छी वस्तु की ओर ध्यान चला जाएगा, तो अभी जो पकड़ा है छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाएगा। बच्चे से कहना नहीं पड़ता लड्डू छोड़ दे, और वो सोचता भी नहीं, छूट जाता है, मुट्ठी खुल जाती है और तुरंत उसका हाथ दूसरी वस्तु पे चला जाता है, खिलौने पे चला जाता है, और उससे कोई विकल्प भी नहीं होता। विकल्प होता नहीं, होता विकल्प, रोता भी नहीं वो, और हंसते रहता है, बड़ा प्रसन्नता से वो छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? कैसे छोड़ देता है? सिर्फ इसलिए कि उससे अच्छी मनपसंद वस्तु उसकी नजरों में आ गई, अब वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। बस यही कार्य हमें भी करना है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी हम सबको समझा रहे हैं, अपनी नजरों को कहाँ करना है? उस उत्तम तत्व को देखने की कोशिश करना है, उस उत्तम वस्तु से राग करने की कोशिश करना है, उसे चाहने की कोशिश करना है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। उत्तम तत्व में जिसका मन लगने लगेगा, वो चाहने लगेगा, वो प्राप्त करने लगेगा, बाहर कितना भी क्यों ना मिलता रहे,
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो वो चक्रवर्ती, वो तीर्थंकर, वो महापुरुष छोड़ देते हैं। चक्रवर्ती सारी संपदा को छोड़ देता, त्याग देता है, त्याग देता है ना। 1,18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, और क्या है, 9 निधि, 14 रत्न, 96,000 रानी। क्या गजब का वैभव है, फिर भी छोड़ देता है। उतना तो आपके पास किसी के पास नहीं। एक कानी को नहीं छोड़ पा रहे हो। हाँ, हाँ, है ना? ना रूप ना रंग, कुछ भी तो नहीं, फिर भी जकड़े हुए हों, पकड़े हुए, और वो है कि 96,000 को छोड़ देता है। क्या है ऐसा, कौन सा आकर्षण है? कोई ना कोई तो आकर्षण है, वो गुरुत्वाकर्षण से भी भारी आकर्षण, जो छोड़ने नहीं देता। लेकिन वो क्यों छोड़ देते, कैसे छोड़ देते हैं, और किस भाव को ला करके? इत्यादि संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्यागी। क्या गजब की उपमा दी है। जीर्ण तृण की भांति मान करके, जीर्ण तृण मतलब सूखा हुआ तिनका, हरा भरा तिनका नहीं, हाँ, वह सूखा हुआ तिनका जिसकी कोई वैल्यू नहीं। हरे तिनके की तो फिर भी कीमत होती है, चारे के रूप में काम आ जाता है गाय आदि के लिए। इतना लंबा चौड़ा वैभव, और क्या मान करके छोड़ रहे हैं? सूखे तृण को मान, इस भांति उसे मान करके छोड़ देता है वो। जबकि सबकी दुनिया का आकर्षण का केंद्र है वो, सारी दुनिया का आकर्षण का, सब उसे ही चाहते हैं। उतना वैभव किसी के पास नहीं होता, और इतना वो वैभव सहजता से छोड़ देते हैं। कोई विकल्प नहीं, विकल्प तो बहुत दूर, और आनंद और भर जाता है। आप लोगों ने जो त्यागा, जो छोड़ा अथवा छूटा, क्या कहें हम, छोड़ा कि छूटा? छूटा तो शायद ही किसी का होगा, छूटा तो शायद ही किसी का होगा। हाँ, फिर भी हो सकता है। छोड़ा, क्या मान करके छोड़ा? व्यक्ति जब छोड़ता है, तृण मान करके नहीं छोड़ता है। हाँ, मैंने छोड़ा, जानते हो कितनी कीमत है इसकी? हाँ, फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ की है, छोड़ करके आया हूँ। अथवा दान दिया हूँ, 1 करोड़ की बोली ली है, लिए ना, अथवा 11 लाख की बोली ली है, दान दिया। ये बार बार आता ना, 11 लाख, 1 लाख, एक कमरे का दान, जो भी दान है, फिर वो बाद में बात आएगी। 4 प्रकार के दान, त्याग की बात आती है, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। ये तो सब टाइप्स हैं, प्रकार है, इतने प्रकार के दान होना चाहिए, इतने प्रकार का त्याग होना चाहिए। ये तो सब उसकी लिस्ट हो गई। करुणा दान, किसी की मदद कर देना, जितने भी उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं, जितने भी उदाहरण हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखते हैं, जो लोग त्याग करते हैं, समाज उत्थान के लिए त्याग करते हैं, किसी को बचाने के लिए, जीव दया के लिए त्याग करते हैं, मंदिर निर्माण के लिए त्याग करते हैं, दान देते हैं, ज्ञान दान दे देते हैं, औषध दान दे देते हैं। जितना भी दान आप दे रहे हैं अथवा त्याग आप करते हैं, अथवा जो लोग भी त्याग करते हैं, क्या मान करके त्याग करते हैं, और क्यों वो इतना इजीली त्याग कर देते हैं? जो सही होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि मैंने इतना छोड़ा उतना छोड़ा,
जो कभी याद भी नहीं करते कि मैंने इतना दान दे दिया। कुछ ऐसे भी दानी पुरुष होते हैं, हुए हैं, शास्त्र में उठा करके देखो, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। भामाशाह का नाम आता है जैन दर्शन में। उस जैसा त्यागी दुर्लभ, मिलना बहुत दुर्लभ। रंच मात्र भी ये विचार नहीं आया कि मैं अपने पूरे जीवन की संपत्ति को एक साथ छोड़ रहा हूं, अब मेरा क्या होगा। आखिर कैसे ये भाव पैदा हो जाता है, बस इस बात को हमें समझने की कोशिश करना है। कैसे मन में होने जाता है और कोई विकल्प नहीं, और आनंद के साथ छोड़ता है व्यक्ति, त्यागता है। और उसे त्यागता है परिश्रम करके, पसीना बहा करके, जिसे जोड़ा था उसने। 30 साल की मेहनत, 30 साल की सेविंग, दिन रात एक करके जिसने, जैसे आज के ज़माने में लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जब रिटायर हो जाता है तो 30 वर्ष की उसकी सर्विस लाइफ है सपोज, तो इतनी लंबी उसकी सेवा रही है, नौकरी रही है, बचत रही है, और एक ही क्षण में आकर के सब कुछ छोड़ देता है और कोई विकल्प नहीं। कैसे संभव हो जाता है? और क्या मान करके? वो महापुरुष तृण मान करके छोड़ रहे हैं। तृण वो होता है जो कोई काम का नहीं होता। दे रहा है वो स्वर्ण मुद्रा, और उसके मन में क्या भाव आ रहा है? सूखा तिनका। बड़ा अजीब सा लगता है। दे रहा है वो करोड़ों, और मन में क्या सोच रहा है? कागज के टुकड़े। कैसा हो सकता है बताइए? ऐसा संभव है कि नहीं? जहां जब जब आवश्यकता होती है वहां तब तब वो देता चला जाता है। कुछ लोग होते हैं समाज में, दिल खोल करके देते हैं, त्याग करते हैं, और जब त्याग करते हैं तो रंच मात्र भी विचार नहीं करते। धन है, वैभव है, सब कुछ है और उसकी कीमत है, लेकिन स्वयं की दृष्टि में उसकी कीमत तृण की भांति है। कैसे संभव हो जाता है? जबकि वास्तविकता यही है कि उसकी कीमत बहुत है और वो समझ रहा है कुछ भी तो नहीं है। कैसे? बस एकमात्र उसका कारण है, उसका राग बहुत बड़ा हुआ है। उसका राग दूसरों से नहीं, उसका राग स्वयं से हो जाता है। उत्तम तत्व से, अपने आप से, अपनी आत्मा से हो जाता है, अपने आत्म कल्याण से हो जाता है। अभी हर संसारी का राग है, बहुत गहरा राग है। आप बहुत चाहते हैं लेकिन स्वयं को नहीं, किसी दूसरे को चाहते हैं। जिंदगी में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली उसने जिंदगी में बहुत बड़ी बात की है। जिसने अपने को पहचान लिया, जिसने स्वयं से राग करना सीख लिया, स्वयं से प्रेम करना सीख लिया, उसने सबसे बड़ी बात की। दुनिया को, दूसरों को चाहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा आश्चर्य लगता है, व्यक्ति राग तो करता है लेकिन स्वयं को ही भूल जाता है। न जाने किन किन से राग करने लगता है, और ऐसा राग, इतना राग कि आत्महत्या भी करने को तैयार हो जाता है। उसके पीछे पागल हो जाता है वो। बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे। जितनी भी लव स्टोरीज होती है ना, मरने वाली, हाथ सुसाइड करने वाली, वो क्या है? पागल हो गया, उसे कुछ सोचता नहीं, कुछ नजर ही नहीं आता उसके अलावा। स्वयं क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा, कुछ नहीं रहा। वो ऐसा पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाता है, अपने को भूल के पर के पीछे पड़ा है। हर व्यक्ति का राग बिल्कुल ऐसा ही राग है। पर से मतलब पर व्यक्ति भी हो सकता है, और पर से मतलब पर तत्व भी होता है, जड़ तत्व भी होता है। किसी का राग धन से है,
सोने चांदी से है, प्रॉपर्टी से है, और किसी का राग इस पड़ोसी से है। किसे? शरीर। परो अस्ति, परो असि इति पड़ोसी। रडयोर अभेद है। संस्कृत में सूत्र आता है, र और ड उसमें कोई भेद नहीं है। जो परो असि यानी जो पर होता है वही पड़ोसी बन जाता है। पर है, पर लगता नहीं है पर है। लगता है? लगता है पर है। मैं हूं तो हूं, ये लगता है ना। हम ये हैं नहीं, शरीर तो हम नहीं। हम कौन है? हम आत्म तत्व है। तो यथा यथा समायाते संवेत्तो तत्वमुत्तमम्। बस दुनिया में यदि चाहना ही है तो किसे चाहो? अपने आप को चाहो। लेकिन आप बड़े परोपकारी हैं। आप जैसा परोपकारी मिलना बहुत दुर्लभ है। हर संसारी बहुत परोपकारी है ना। क्योंकि परोपकारी की परिभाषा क्या होती है? जो पर का उपकार करे सो परोपकारी। तो आप किसका उपकार करते रहते हो? बेटे का उपकार, बेटी का उपकार, यही ना, इन्हीं का उपकार करते ना। बच्चों का उपकार, परिवार के अन्य सदस्यों का उपकार, दिन रात उसी में लगे रहते ना। तो आप जैसा परोपकारी, आप जैसा महान तो मिलना बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है। क्योंकि आप अपने आप को उतना नहीं चाहते जितना अपने बच्चों को, पति को, पत्नी को चाहते हो, जितना अपने शरीर को चाहते हो। तो जो व्यक्ति अन्य चेतन अथवा जड़ वस्तु को चाह रहा है तो परोपकारी तो हुआ। परोपकारी की यही परिभाषा तो हुई। नहीं, ये परोपकारिता नहीं है, यह तो मोह है। बस इतना कहना है, जितना हम दूसरों को चाहते हैं, काश अपने को चाहने लगे, उस उत्तम तत्व को चाहने लगे, फिर कहना ही क्या। जब स्वयं से राग हो जाएगा तो बाहर का त्याग अपने आप होता चला जाएगा। फिर उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, वह तो अपने आप छूट जाता है, जैसे उस बच्चे के हाथ से बूंदी का लड्डू छूट जाता है। छोड़ता नहीं वो हाथ की मुट्ठी खुल जाती है, वो लड्डू वहीं रह जाता है। अब वो अपनी मुट्ठी में वो टॉयज, दूसरा खिलौना चाहने लगता है। बस हमें भी उस बालक की भांति बनना है। और क्या करना है? किसे चाहना है? राग करो पर आत्मानुराग, स्वयं को चाहो। बस ये चाहत जब पैदा हो जाए तो सारी चाहत उसके आगे फीकी है, सारी राग उसके आगे फीके हैं। ये चाहत पैदा होते ही फिर व्यक्ति अपने आप त्याग करता चला जाएगा। फिर उससे कहना नहीं पड़ेगा कि त्यागो। शक्ति तस त्याग, वो भावना अपने आप ही पैदा हो जाती है। इस कारण बड़ी विशेषता है, आचार्य भगवंतों ने कही है कि कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य यदि एक भावना भी भा रहा है तो भी तीर्थंग प्रकृति को बांध सकता है। 16 भावनाओं की भी आवश्यकता नहीं, एक ही भावना भी पर्याप्त हो जाएगी। जब वो अपने को चाहने लगेगा ना तो अपने आप ही वो त्याग भी कर देगा, तप में भी उतर जाएगा, उससे अपना उत्थान दिखने लगेगा, अपना कल्याण दिखने लगेगा। तो अन्य सारे कार्य अपने आप ही करने लगेगा, अन्य सारी भावना स्वतः ही उसमें मिलती हुई इनबिल्ट होते चले जाएगी।
उत्पन्न होते चले जाएगी। उसे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं वो भी भालूं वो भी भालूं। बस एक ही प्रयास पर्याप्त है, उत्तम तत्व को चाहने का प्रयास। थोड़ा सा कृपा करोगे अपने ऊपर? करोगे? देखो यहां राग छुड़वा नहीं रहे, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं छुड़वा रहे, बल्कि और कह रहे कि और गहरा राग करो। इसलिए हमने कहा रागी व्यक्ति ही सबसे बड़ा त्यागी हो सकता है। वीतरागी की बात नहीं कर रहे अभी हम। रागी व्यक्ति ही सबसे बड़ा वीतरागी बन सकता है। वैसे दोनों अपोजिट वर्ड हैं, विपरीत मान अर्थ है दोनों का, लेकिन वीतरागी बनने के लिए, त्यागी बनने के लिए, संपूर्ण छोड़ने के लिए अथवा आंशिक छोड़ने के लिए, कुछ भी हो, शक्ति के अनुसार त्याग करने के लिए रागी बनना चाहिए हमें। पर राग पर से नहीं, राग स्व से होना चाहिए। कभी अपने लिए भी समय निकाला करो। जिंदगी बीत जाती है दूसरों के लिए समय निकालते निकालते, दूसरों के लिए जीते जीते, दूसरों के लिए करते करते, है ना। सवेरे से शाम तक आपकी जो दिनचर्या है क्या होती बताओ? किसके लिए आप कार्य करते हैं? रसोई में जाकर, घर के काम, दुकान में, ऑफिस में, किसके लिए? 24 घंटा हर व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है। आचार्य भगवान का एक बड़ा अच्छा हाइकू है, हमेशा बार बार याद आता है। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता, है ना। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। मन हमारा अपना है, लेकिन हमारे मन की यात्रा दिन भर कहाँ चलती है? क्या सोचती है? किसके बारे में? शरीर के बारे में, खाना खिलाना, तो ये भी पर है। लगता है व्यक्ति को मैं अपने लिए तो समय निकाल रहा हूँ, सवेरे उठ करके मैं जिम जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, योगासन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, स्नान करता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर खिलाता हूँ, भोजन लंच आदि कराता हूँ। आखिर मैं अपने लिए तो समय दे रहा हूँ, और किसके लिए समय दे रहा हूँ? लगता तो ऐसी है ना? नहीं। या तो आप इस शरीर के लिए समय देते हैं, अथवा पर के शरीर के लिए समय देते हैं, अथवा स्वयं को खिलाने में लगे हैं, अथवा बच्चों को खिलाने पिलाने में, पति को खिलाने पिलाने में, या तो स्वयं के शरीर की सेवा शुश्रूषा में लगे हैं, अथवा घर के हर सदस्य की सेवा शुश्रूषा में लगे हैं। पर यह मान्यता जो मैं अपने लिए समय दे रहा हूं, वो अपने लिए है कहाँ? वो तो शरीर के लिए हुआ। कभी समय भी तो निकाला करो अपने लिए। विडंबना है, जिंदगी बीत जाती है लोगों की, एक पल भी वो अपने लिए नहीं निकाल पाता, उत्तम तत्व के लिए नहीं निकाल पाता। कोशिश करना कभी शांति से बैठ करके, सारे कार्यों से विश्राम लेकर के, भगवान की भक्ति से भी विश्राम ले लेना, पूजा से भी विश्राम ले लेना, सबसे विश्राम लेना, पंच परमेष्टि की जाप से भी विश्राम ले लेना, सब छोड़ करके सिर्फ अपने बारे में सोचना। समझ रहे हो? अब कैसे सोचना? अब आप में से कई कहेंगे महाराज जी अपने बारे में कैसे सोचे हम? सेल्फ रिफ्लेक्शन। मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे करना है, क्यों मुझे करना है, कैसे मुझे करना है। बस ये प्रश्न उठाना सीख लेना। कोहम किदृक् गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्युह प्रत्यहम नो चेदेत दस्थाने ही मतिर्भवेत्। अपने बारे में सोचने का अर्थ, को हम, मैं कौन हूँ, मेरे कौन कौन से गुण हैं, क्वत्य, मैं कहाँ से आया हूँ,
किम प्राप्य, क्या मुझे पाना है, किम निमित्त का, कैसे मुझे पाना है। ये 5 प्रश्न है। जो व्यक्ति इन प्रश्नों को अपने भीतर नहीं उठाता उसका पतन अवश्यंभावी हो जाता है। वो सही स्थान में न जाकर के गलत स्थान में ही भटकते रहता है, उसकी मति अस्थान में चले जाती है। तो अपने को चाहो, अपने को चाहने का अर्थ अपने बारे में थोड़ा सा चिंतन किया करो, आखिर मैं क्या कर रहा हूं। और ये चिंतन शायद कोई नहीं करता। कितने लोग करते हैं? अच्छा हाथ खड़े करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन, बस यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से स्व की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, यहीं से हम उत्तम तत्व को चाहने वाले हो जाते हैं। फिर यहीं से सब कुछ, वो त्याग आदि की भावना अपने भीतर पैदा होते चले जाएगी। समय हो गया? कठिन तो नहीं लग रहा? तो टाइम निकाल लोगे? कितने लोग नियम ले रहे हैं? हम अपने बारे में सोचिए, अपने को चाहेंगे। जितना आप दूसरों को चाहते हो उतना ही अपने को। वैसे अपने को चाहने के लिए कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती, कोई प्रवचन की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी व्यक्ति बाहर रहते रहते इतना गाफिल हो गया है कि वो भूल गया है कि मैं कौन हूँ। कोशिश करना, कोशिश करने पर भी नहीं पहुँच पाओ तो पूछना, फिर हम बताएंगे कैसे और पहुँचा जाता है अपने तक, कैसे अपने से प्रेम किया जाता है। दूसरों से तो प्रेम आप बहुत करते हो, दूसरों को तो बहुत चाहते हो, उनके प्रति राग का भाव बहुत है, लेकिन स्व से प्रेम करना सीखो। जो स्व से प्रेम कर सकता है वही व्यक्ति सारी दुनिया से प्रेम कर सकता है। जो स्व को चाह सकता है, जो स्व की अहिंसा का पालन कर सकता है, वही पर की अहिंसा का पालन कर सकता है। जो स्व को बचाना जानता है वही व्यक्ति दूसरों को बचा सकता है। जो स्वयं ही नहीं अपने आप को बचा पा रहा है डूबने से, तो क्या दूसरों को बचा पाएगा? दूसरों को बचाने के पहले हमें अपने आप को, स्वयं को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब तक हम स्वस्थ हैं तभी तक तो हम दूसरों की वही आवृत्ति कर पाएंगे ना, दूसरों की सेवा कर पाएंगे। यदि हम ही बीमार पड़ जाएं तो फिर कैसे सेवा हो पाएगी, कैसे दूसरों की केयर हो पाएगी? तो दूसरों की केयर, दूसरों की सेवा बाद में, स्वयं की केयर, स्वयं की सेवा पहले, दूसरों को चाहना बाद में, स्वयं को चाहना पहले। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।